वेलकम टू गजब की प्रैक्टिकली पढ़ाई सब्सक्राइबर। और जिन्होंने प्रैक्टिकली नहीं पढ़ा वो पढ़ लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो ताकि पढ़ाई से रिलेटेड सारे प्रैक्टिकली वीडियो का नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों बताओ हाल चाल कैसा चल रहा है। अच्छा यार, आज तो सरस्वती पूजा है ना, तो चलो हैप्पी सरस्वती पूजा। वैसे मुझे लगता है तुम उपवास किए होगे। भाई कुछ भी कहो, पूजा दिन से ज़्यादा मज़ा विसर्जन दिन लगता है। विसर्जन दिन जो मज़ा आता है ना, वो पूजा दिन कहाँ आएगा। जिस दिन मूर्ति विसर्जन करते हैं ना, उस दिन उस समय पानी के अंदर घुस के लुक्का छिपी खेलने के लिए बहुत मज़ा आता है। भाई हवा में नहीं, पानी के अंदर लुक्का छिपी खेलते हैं, पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। भाई ये सब आनंद को अलग रखते हैं। अभी चलते हैं पढ़ने के लिए। ट्रायंगल चैप्टर को शुरू किए थे, उसे थोड़ा कंटिन्यू करके थोड़ा मोड़ा पढ़ लेते हैं। कैसा? क्योंकि खेल मस्ती के साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो हम लोग उस दिन एक कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया के बारे में जाने थे, सास इसके बारे में जाने थे। अच्छा, तो सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ASA असा है। इसका मतलब क्या होता है भाई? एंगल साइड एंगल, इसका फुल फॉर्म यही है, एंगल साइड एंगल। तो कोई भी दो ट्रायंगल का एंगल, उसके बगल का साइड, फिर उस साइड के बगल का एंगल अगर इक्वल है तो उन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल में ध्यान दो, यहाँ पर दो एंगल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये दोनों साइड इक्वल हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। प्रूफ, वैसे भाई प्रूफ से पहले गिवन लिखना पड़ता है, क्या क्या दिया हुआ है ये सब लिखना पड़ता है। उसके नीचे टू प्रूफ लिखना पड़ता है, मतलब तुम्हें क्या क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ में लिख देना ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, और गिवन में तो अपने आप लिख ही लोगे। और लास्ट में प्रूफ लिख देना, उसके नीचे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF लिखना। उसके बाद अपना कंटेंट छाप देना, नंबर तुम्हारे हाथ में। भाई इसे तो मैं प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा, इसे तुम्हें ही अपना कॉपी में प्रूफ करना होगा। यार अभी तक हम लोगों ने 2 क्राइटेरिया के बारे में जान चुका है और 4 क्राइटेरिया के बारे में जानना है। और जब तुम इन 6 क्राइटेरिया के बारे में जानोगे ना, तो तुम एक एक क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे ट्रायंगल चैप्टर का हर एक क्वेश्चन को बनाने लायक हो जाओगे। तीसरा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया का नाम है आस। आस हिंदी में आस मतलब तो उम्मीद होता है, लेकिन इंग्लिश में तो इसका नाम है। जाने दो, इसके बारे में समझते हैं। यदि कोई दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो समझ लो उन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल के इस दोनों एंगल के इक्वल हैं और ये साइड के इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, दो एंगल के बाद में साइड आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एंगल फिर साइड फिर एंगल, उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। इस क्राइटेरिया में वही होगा, एंगल एंगल उसके बाद में साइड आएगा, और तीनों लगातार होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें मैं 3 क्राइटेरिया सिखाया, तो चलो एक टेस्ट हो जाए। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना? तो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें से हमने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। परपेंडिकुलर मतलब दोनों साइड 90 डिग्री होगा। अच्छा, तो जिस पॉइंट पर टच किया उस पॉइंट का नाम O दे दिया, और क्वेश्चन में भी बता दिया कि AO इज इक्वल टू CO। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COB। वीडियो को पॉज करके प्रूफ कर लो, क्योंकि मैं अभी 2 तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि तुम इस ट्रायंगल को प्रूफ कर सकते हो। सबसे पहला तरीका AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल का इक्वल साइड है, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा लिख देना। अच्छा, अब सेकंड, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? यार तुमने पिछले क्लास में एक प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा था, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल ही होंगे। अच्छा, अब तीसरा चीज़ AO इज इक्वल टू CO, ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। तो किस क्राइटेरिया से पूरा हुआ? सास क्राइटेरिया से पूरा हुआ। पूरा सास ससुर खुश हो गया। तो पहला क्राइटेरिया सास क्राइटेरिया से ये
कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा। सेकेंड ये है एंगल BOA इज इक्वल टू एंगल BOC। कैसे भाई, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री तो बनेगा ही, तो दोनों तरफ 90 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। कैसे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। AB इज इक्वल टू CB। कैसे, इक्वल साइड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। प्रूफ हो गया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आस क्राइटेरिया से। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इसी बात पे वीडियो पे एक लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बटन को भी दबा दो, ठीक है। चलो अब दबा दिए तो मैं फिर से पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। SSS क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया से क्या है भाई, ये बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। सब क्राइटेरिया से यही सबसे सिंपल है। कोई भी दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जैसे कि यहाँ पर AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, AC इज इक्वल टू DF, तीनों इक्वल है तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF प्रूफ। चलो लास्ट क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। यह सिर्फ राइट ट्रायंगल में यूज होता है, ध्यान रखना, सिर्फ राइट ट्रायंगल में। और इस क्राइटेरिया का नाम भी है RHS। नाम सुनते हैं तुम्हारे दिमाग में घंटी बज गई होगी कि इसका फुल फॉर्म तो होता है राइट हैंड साइड, क्योंकि हम लोग पहले भी प्रूफ कर रहे थे LHS इज इक्वल टू RHS, तो वही होगा। अरे भाई, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब होता है राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड। वो भी होता है लेकिन यहाँ पर राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड होगा। कैसे, देखो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल नहीं यार, दो ट्रायंगल दिख रहा है, ध्यान से देखो। तो इसमें कोई एक एंगल आपस में इक्वल होना चाहिए और वो राइट एंगल होना चाहिए, और हाइपोटेनियस भी आपस में इक्वल होना चाहिए। और तीसरा चीज़, कोई भी साइड इक्वल होना चाहिए। तुम AO इज इक्वल टू CO कर सकते हो या फिर BO इज इक्वल टू BO कर सकते हो कॉमन करके। यही एक क्राइटेरिया है जिसमें अपने मर्जी चला सकते हो। तुम अपना मन से AO इज इक्वल टू CO भी कर सकते हो या फिर BO इज इक्वल टू BO कर सकते हो अपने मन से, कोई कुछ नहीं कहेगा, सही हो जाएगा। अच्छा यार, तो आई होप तुम्हें सारा क्राइटेरिया अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलो दो ट्रायंगल बना लेते हैं और सारे क्राइटेरिया को एक बार रिवीजन करा देते हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS, कोई भी एक साइड, एक एंगल और एक साइड दोनों ट्रायंगल का इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सेकेंड है ASA, इसका मतलब कोई भी एक एंगल, एक साइड और एक एंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है। तीसरा है AAS, कोई भी दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है। भाई याद रखना, एक ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि SAS है तो साइड होना चाहिए, उसके बाद एंगल होना चाहिए, उसके बाद फिर साइड होना चाहिए, और रेगुलर भी होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरे बात को? हाँ, ये बात हमेशा याद रखना। कोई भी दो ट्रायंगल का तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो कॉन्ग्रुएंट है। और छठा है RHS, एक राइट एंगल होना चाहिए और हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, बाकी तुम कोई भी साइड को इक्वल कर सकते हो। अच्छा भाई, अब इन सारे क्राइटेरिया को अपने दिमाग में उतार लो। कल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ऐसा कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि तुम्हें ये सब क्राइटेरिया कोई भी क्वेश्चन में पूरा करने के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक, तब यार मुझे भी नहाने के लिए जाना है, लेट हो रहा है। चलो भाई, साबुन निकालो तो नहाना।